जो अपने पहले पति को छोड़ सकती है, जो अपने माँ बाप को छोड़ सकती है, जो अपने वतन को छोड़ सकती है, उसके प्यार को आप सच्चा प्यार कहेंगे क्या? कौन सा सच्चा प्यार है? कौन सा प्रेमी है जो पति को धोखा देती है, जो माँ बाप के मंसूबों पर लात मारती है, जो देश से विरोध करती है? तो भारत में केवल पाकिस्तान से भागकर चली आई तो भावना के आधार पर देश चलेगा, कानून के आधार पर देश चलेगा, भावना के आधार पर नहीं चलेगा। इसलिए सोशल मीडिया में मुझे दुख है और मैं भावुक भी हो रहा हूँ कि क्या हो गया है हमारे यहाँ के नौजवानों को, क्या हो गया है देश की जनता को कि केवल प्यार की बातें कर दी, दो चार बातें, और मैं तो अपना घर बार छोड़ के चले आए, कानून भूल जाएंगे, देश के साथ गद्दारी करेंगे। किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए, कानून सर्वोपरि है और सीमा हैदर को कानून के तहत सजा मिलेगी जरूर। एंगल से आप देखें तो सीमा हैदर को भारत में कानून के तहत कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है। इसलिए हर हाल में सीमा हैदर को पाकिस्तान जाना ही पड़ेगा। यदि नहीं गई, सरकार ने डिपोर्ट नहीं किया तो यहाँ मुकदमा चलेगा और उसको सजा होगी, क्योंकि कानून प्यार से मैं आपको इस बात को जरूर मानूंगा अधिवक्ता होने के नाते कि चूक हुई है एजेंसियों में, तभी तो सीमा हैदर यहाँ तक पहुंची है। नहीं तो अपने 4 बच्चों के साथ 3-3 पासपोर्ट लेकर के, 4-4 फोन लेकर के, सिम बदल करके, सिम रख करके वह कैसे पहुंच सकती है? सरहद पार से कोई लड़की सरहद पार किसी लड़के से अगर प्रेम कर लेती है और फिर कह सकते हैं कि अवैध तरीके से उस लड़के के घर पे चली जाती है, इस कहानी को और इस प्रेम प्रसंग को आज पूरी दुनिया जानना चाहता है। वह इसलिए जानना चाहता है कि कैसे कोई सरहद पार की लड़की किसी दूसरे देश की लड़के से प्रेम करके और कैसे उसके घर चली जाती है और कैसे उसके घर रहने लगती है। जी हाँ, मैं उसी सीमा हैदर और सचिन मीना की बात कर रहा हूँ, जिस सचिन मीना और सीमा हैदर को लेकर के पाकिस्तान और हिंदुस्तान सहित पूरे विश्व में इस प्रेम प्रसंग की खूब ज़ोर शोर से चर्चा हो रही है। आपको बताएं कि इसको लेकर के हम कानूनी पहलुओं को जानने के लिए अभी मौजूद हैं गोपालगंज के सिविल कोर्ट में। अधिवक्ता रवि प्रकाश मणि त्रिपाठी जी मौजूद हैं। हम इनसे तमाम इस प्रेम प्रसंग से जुड़ी कहानियों को लेकर के कानूनी पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। आइए हम इस बातचीत के और इस कानूनी पहलुओं के जानने के सिलसिला को शुरू करते हैं और बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का, जितने चैनल के आपके व्यूवर्स हैं उनका, तमाम लोगों का हृदय से शुक्रगुजार हूँ। मेरा इस बातचीत के कड़ी में पहला सवाल होगा कि क्या कोई सरहद पार से सरहद पार प्रेम कर सकता है क्या? देखिए, प्रेम तो निराला है। प्रेम किसी से भी और कहीं से भी हो सकता है। प्रेम पर कोई पाबंदी नहीं है। प्रेम तो भगवान का देन है जो हृदय में उपजता है। तो प्रेम किसी से किसी को हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी उस प्रेम में मतलब तमाम कानूनी प्रक्रियाओं को तोड़ते हुए किसी 3 देशों के सीमा को पार करते हुए अवैध तरीके से अपने प्रेमी से मिलना, उसके घर पे रहना, ये मतलब कहाँ तक जायज़ है? देखिए, हमको लगता है कि आप सीमा हैदर और सचिन मीणा की बात कर रहे हैं, तो ये जो प्रेम है इसमें कई एंगल है। प्रथम दृष्टया यदि आप हमसे पूछें तो मैं तो सीधे सीधे यह कहना चाहूँगा कि यह लव, सेक्स और धोखा का मामला है। सीमा हैदर का गैर कानूनी तरीके से चोरी छिपे भारत में प्रवेश करना यह साबित करता है कि वह सच्चा प्रेमी नहीं है। सच्चा प्रेमी यदि होती तो बाकायदे ऐलान करके भारत की सरकार से परमिशन लेकर के अपने सरकार से पाकिस्तान की सरकार से लड़ के और भारत में आने की जिद करती। और मैं समझता हूं कि यदि इस प्रकार से वह करती तो उसका प्रेम हम जायज़ मानते, लेकिन इसमें तो मंशा मुझे विपरीत दिख रहा है। यह लव, सेक्स और धोखा का मामला है और कुछ नहीं है। अब आपको बताएं कि इस प्रेम प्रसंग में नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसी वर्ष के 21 मार्च को पाकिस्तान से आती हैं सीमा हैदर और सचिन से मिलती हैं, और फिर इसी मतलब वर्ष के मई में वह आती हैं
और फिर 45 दिनों तक उसके घर पर रहती है, यानी सचिन मीना के पास। और जब उनके पिता कहते हैं कि कोर्ट मैरिज तुम दोनों को कर देना चाहिए, और आप ही के जैसे किसी अधिवक्ता के पास जब ये दोनों लोग पहुंचते हैं और जब सीमा हैदर अपनी आधार कार्ड दिखाती हैं और जब उस अधिवक्ता को उसमें पाकिस्तान का एड्रेस दिखता है, तब वह इस मामले को पुलिस के हवाले कर देते हैं। तो यहाँ पे एक अधिवक्ता का फ़र्ज और फिर शादी करने जाने से पहले इतना अनबूझ होना कि हमको पता नहीं है कि पाकिस्तान के एड्रेस से शादी होना, यह क्या दिखाता है? देखिए, कानून की जानकारी तो सबको होनी चाहिए और किसी भी देश के सभ्य नागरिक से यह अपेक्षा की जाती है कि उस देश के कानून का वह पालन करे जी। जहाँ तक वकील साहब की बात है कि वकील साहब के पास गए और पाकिस्तानी आधार कार्ड देखकर वकील साहब ने पुलिस को सूचना दी, तो वकील साहब ने बहुत अच्छा काम किया। वो तो कानून के मर्मज्ञ हैं, इसलिए उन्होंने जो किया, पुलिस को सूचना दी। मैं समझता हूँ कि उस वकील ने अपने वकील होने के फ़र्ज का निर्वाह किया है और एक देशभक्त, सच्चा देशभक्त होने का वकील साहब ने प्रमाण दिया है। इसलिए मैं उन वकील साहब को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस पूरे मामले को उन्होंने कानून के हवाले कर दिया। अच्छा, अब आप इस प्रेम प्रसंग में जो तमाम एंगल को बता रहे हैं, एक तो प्रेम प्रसंग हो सकता है, बाकी एक आपने लव, सेक्स और धोखा का बात कहा, और अगर और अन्य एंगल की बात की जाए तो इस प्रेम प्रसंग में सचिन मीना और सीमा हैदर की इस प्रेम कहानी में और कौन सा एंगल हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान से वह लड़की पहले शारजाह जाती है, फिर शारजाह से नेपाल आती है और नेपाल से भारत में एंट्री करती है, वो भी अपने 4 बच्चों के साथ। तो एक्ट कहता है, फॉरेन एक्ट कहता है कि जब भी आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, पासपोर्ट होना चाहिए और वैध वीज़ा होना चाहिए, यानी कि जिस देश में आप जा रहे हैं उस देश की सरकार की अनुमति से ही आप जा सकते हैं। तो कानून का उल्लंघन हुआ है इसमें, और ज़बरदस्त कानून का उल्लंघन हुआ है। तो सीमा हैदर तो चोरी छिपे भारत में दाखिल हुई है, इसलिए उसकी मंशा ठीक नहीं है और उसने कानून का उल्लंघन किया है। और इस कानून के उल्लंघन के मामले में कम से कम उसको 5 वर्ष की सज़ा होगी और निश्चित रूप से उसके ऊपर मुकदमा चलेगा और उसे सज़ा होगी ही होगी। इसलिए कि आप भी देखे होंगे मीडिया के सामने भी और कोर्ट में भी उसने स्वीकार किया है कि वह बिना किसी वैध एंट्री के अपनी मर्जी से वह भारत में आई है सचिन मीना से मिलने। अब जहाँ तक रहा कि इस मामले में FIR हुआ और कोर्ट ने उसको जमानत दे दिया, तो कोर्ट कब जमानत देती है? कोर्ट तब भी जमानत देती है कि जब कोर्ट को लगता है, तत्काल लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अथवा एट द टाइम ऑफ बेल पिटीशन पर जब बेल बहस हो रहा होता है तो पुलिस ने FIR में अपने डायरी में क्या उसने मेंशन किया है, उसके आधार पर कोर्ट बेल देने का निर्णय करती है। तो इन दोनों लोगों का बेल हुआ है, तो निश्चित रूप से 2 बातें बहुत हैं। या तो जज साहब को लगा होगा उससे बातचीत करके कि इस तरह की कोई बहुत इसमें आतंकी टेरर फंडिंग या कोई साजिश, बहुत गहरी साजिश नहीं है, अथवा पुलिस ने जो एविडेंस दिए होंगे वो थोड़ा कमज़ोर एविडेंस होंगे, इसलिए बेल मिल गया, उनको बेल मिल गया है। लेकिन यहाँ पर यह भी आपको जानना ज़रूरी है कि केवल बेल मिल जाने से केस फाइनल नहीं होता है। किसी भी अभियुक्त को जमानत पाने का अधिकार है। तो कोर्ट ने जमानत दे दिया, इसका मतलब नहीं हुआ कि वो केस से बरी हो गए। जमानत देने का मतलब ये है कि आप पुलिस के निगरानी में रहेंगे और आपके खिलाफ पूरी जांच होगी और यदि साक्ष्य मजबूत पाए जाते हैं तो आपको सज़ा होगी। तो आप यह मानिए, आपके चैनल से मैं कह रहा हूं कि पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है, पुलिस को ठोस साक्ष्य मिलेगा। और चूंकि इन्होंने खुद कबूल किया है
कि बिना परमिशन के वो भारत सीमा हैदर आई है, इसलिए निश्चित रूप से एट लीस्ट कम से कम 5 वर्षों की सज़ा सीमा हैदर को जिस कोर्ट ने बेल दिया है उसी कोर्ट से उसको सज़ा होगी। आप देख लीजिएगा। बाकी इस प्रेम प्रसंग में और सीमा हैदर को लेकर के अवैध एंट्री पर भारत सरकार तो कार्रवाई कर ही सकती है, उसके लिए वो आज़ाद है। पाकिस्तान सरकार अगर कुछ चाहे तो सीमा हैदर को वापस बुला सकती है कि नहीं कानूनन, चूँकि उसके जो पहले पति हैं गुलाम हैदर, उनका कहना है कि हमसे तलाक भी नहीं ली है, हम इसको तलाक भी नहीं दिए हैं और हमारे 4 बच्चों को लेकर के चली गई है। तो मेरा कहना ये है कि मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान सरकार अपने कानूनिया हवाले के अनुसार सीमा हैदर को वापस खींच सकता है कि नहीं? देखिए, यहाँ एक बात और भी समझने की ज़रूरत है कि कानून जो है वह प्यार नहीं देखता है। कानून सिर्फ और सिर्फ कानून देखता है कि जो कानून है उसके हिसाब से अगले व्यक्ति का आचरण है कि नहीं है, उसके हिसाब से वह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले सीमा हैदर को भारत से डिपोर्ट किया जाना चाहिए। एक और मामला आया था बेंगलुरु का, वहाँ का एक लड़का था मुलायम यादव, नॉट मुलायम सिंह यादव, मुलायम यादव, और पाकिस्तान की एक लड़की इकरा थी, उससे उसको प्यार हो गया था और इकरा ने भी ठीक सीमा हैदर की तरह नेपाल के रास्ते आकर के बेंगलुरु जाके मुलायम यादव नाम के लड़के से मिली थी। पुलिस को जानकारी हुई और भारत सरकार ने कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उसको पाकिस्तान भेज दिया। तो इस मामले में भी प्यार को ऊपर न रख करके सिर्फ और सिर्फ कानून का पालन होना चाहिए और सबसे पहले सीमा हैदर को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, पाकिस्तान इनको डिपोर्ट होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि पाकिस्तान की सरकार क्या सीमा हैदर को वापस बुला सकती है? निश्चित रूप से पाकिस्तान की सरकार भारत की सरकार को रिक्वेस्ट कर सकती है कि सीमा हैदर गैर कानूनी तरीके से आपके यहाँ चली गई है, वो हमारे यहाँ की नागरिक है, हमारे यहाँ की नागरिकता है, उसका पूरा परिवार यहाँ पर है, उसका घर है, उसको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाए। तो पाकिस्तान सरकार ऐसा मांग कर सकती है, बट भारत अपने कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद उसको डिपोर्ट कर सकता है। इस बातचीत के सिलसिला में मेरा अंतिम सवाल रहेगा कि यह सीमा हैदर हो और जिस लड़की इकरा का नाम आपने लिया, और ऐसे ही कोई चीनी नागरिक था जो कि इसी ग्रेटर नोएडा में पकड़ा गया था, और इन ऐसे लोगों को आने का नेपाल एक आसान रास्ता बनता जा रहा है। तो नेपाल से जो भारत की संधि हुई है या फिर नेपाल के रास्ते को इस तरह का घुसपैठ अवैध तरीके से न कर सके, इसके लिए आप कानूनी तौर पे सरकार से क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं उससे पहले एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि किसी को नागरिकता कब मिलती है। तो भारत में जो कानून है उसके हिसाब से यदि आप पिछले 11 वर्षों से या 15 वर्षों से लगातार भारत में रह रहे हैं और आपने भारत में वैध तरीके से एंट्री की है, लीगल तरीके से आप भारत में आए हैं और 11 और 15 साल से आप रह रहे हैं, तो आप सरकार को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमको यहाँ की नागरिकता दे दी जाए, और सरकार आपके अच्छे आचरण चाल चलन के आधार पर आपको नागरिकता दे सकती है। जैसे कि अदनान सामी का नाम आप सुने होंगे, बहुत बड़े गायक हैं। अदनान सामी को भारत की सरकार ने नागरिकता दी, जबकि अदनान सामी पाकिस्तानी हैं। लेकिन मरहूम हो गए तारिक फतेह, उनका भी नाम आपने सुना, वो वीज़ा वो मांगते रह गए यहाँ का नागरिकता भारत की, और पिछले कई वर्षों से रह रहे थे और भारत के पक्ष में बोल रहे थे, भारत के अच्छे रिलेशन थे, लेकिन उनको नागरिकता नहीं मिली थी। हालांकि भारत की सरकार नागरिकता पर विचार कर रही थी, तब तक उनका इंतकाल हो गया। तो नागरिकता किसको हम देंगे, विदेशी नागरिक को और नहीं देंगे, यह भारत सरकार स्वयं के आधार पर निर्णय लेती है।
दूसरा तरीका यह है कि जिस समय देश का बंटवारा हुआ, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, और उस समय बंटवारे के बाद पाकिस्तान से जो लोग चले आए उनको सो मोटो नागरिकता दे दिया गया। तीसरा था, अभी जो भारत की संसद में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने, आप सुने होंगे, बड़ा हल्ला था, बड़ा चर्चा था, CAA आया था। तो वो एक क्या कहता था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में जो अल्पसंख्यक लोग हैं, यदि वो आते हैं भारत में 31 सितंबर 2014 के पहले, ध्यान रहे 31 सितंबर 2014 के पहले यदि पाकिस्तान बांग्लादेश से अल्पसंख्यक आते हैं तो उनको भारत नागरिकता देने पर विचार करेगा, उनको भारत नागरिकता देगा। लेकिन सीमा हैदर 2014 के पहले नहीं आई, अब वो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक नहीं है, हाँ। इसलिए उसको नागरिकता वहाँ से नहीं मिल सकती। तो सीमा हैदर के मामले में किसी भी एंगल से आप विचार करते हैं, कानून के किसी भी एंगल से विचार करते हैं, तो यह संभव नहीं है कि सीमा हैदर को यहाँ की नागरिकता मिल जाए। नागरिकता मिलने का एक और तरीका होता है कि जैसे भारत का कोई लड़का किसी विदेशी लड़की से शादी कर ले, या कोई विदेशी लड़की भारत के लड़के से शादी कर ले, तब उसको नागरिकता मिल सकती है। तो सीमा हैदर पहले से शादीशुदा है, उसका पहले पति से तलाक नहीं हुआ है, तो भारत में जो कानून है उस कानून के मुतल्लिक जब तक आपको पहले पति से तलाक नहीं होता है अथवा पहली पत्नी से डाइवोर्स नहीं होता है, तब तक आपकी दूसरी शादी नहीं हो सकती। तो सीमा हैदर इस मामले में भी गैर कानूनी है। तो किसी भी एंगल से आप देखें तो सीमा हैदर को भारत में कानून के तहत कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है। इसलिए हर हाल में सीमा हैदर को पाकिस्तान जाना ही पड़ेगा। यदि नहीं गई, सरकार ने डिपोर्ट नहीं किया, तो यहाँ मुकदमा चलेगा और उसको सजा होगी, क्योंकि कानून प्यार से ऊपर है। नेपाल के रास्ते और कोई ना आए, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? अब है कि यह बात बहुत सही है कि नेपाल के रास्ते बड़े पैमाने पर घुसपैठ हो रहा है। जैसे बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुसपैठ हो रहा था। तो मैं भारत की सरकार से कहना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार से भी कहना चाहूँगा, बिहार की, मैंने यानी कि नेपाल से जो भी सीमा लग रही है, कि सीमा पर ऐसे लोगों की जांच किया जाए। जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, वह सुरक्षा एजेंसियां इन सबों पर कार्रवाई करे, बेहतर तरीके से काम करे। आखिर कहीं ना कहीं तो चूक हुई है, तभी ना आदमी, मतलब कहीं ना कहीं चूक हुई है। हमें देखिए, मैं आपको इस बात को जरूर मानूंगा अधिवक्ता होने के नाते कि चूक हुई है एजेंसियों में, तभी तो सीमा हैदर यहाँ तक पहुँची है। नहीं तो अपने 4 बच्चों के साथ 3-3 पासपोर्ट लेकर के, 4-4 फोन लेकर के, सिम बदल करके, सिम रख करके वह कैसे पहुँच सकती है? तो फेल्योर है एजेंसियों का, इसमें दो राय नहीं है। और किसके मन में क्या है, मनमीत जी, यह किसी को पता नहीं है। आज हम प्यार कर रहे हैं, कल धोखा दे देंगे, इसकी क्या गारंटी है? जो अपने पहले पति को छोड़ सकती है, जो अपने माँ बाप को छोड़ सकती है, जो अपने वतन को छोड़ सकती है, उसके प्यार को आप सच्चा प्यार कहेंगे क्या? कौन सा सच्चा प्यार है? कौन सा प्रेमी है जो पति को धोखा देती है, जो माँ बाप के मंसूबों पर लात मारती है, जो देश से विरोध करती है? तो भारत में केवल पाकिस्तान से भागकर चली आई तो भावना के आधार पर देश चलेगा, कानून के आधार पर देश चलेगा, भावना के आधार पर नहीं चलेगा। इसलिए सोशल मीडिया में मुझे दुख है और मैं भावुक भी हो रहा हूँ कि क्या हो गया है हमारे यहाँ के नौजवानों को, क्या हो गया है देश की जनता को, कि केवल प्यार की बातें कर दी, 2-4 बातें, और मैं तो अपना घर बार छोड़ के चले जाए, कानून भूल जाएंगे, देश के साथ गद्दारी करेंगे। किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए, कानून सर्वोपरि है। और सीमा हैदर को कानून के तहत सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी।
चलिए, आप इस प्रेम प्रसंग के पूरे कहानी में कानूनी पहलुओं को समझ गए होंगे। आपको बता दें कि जैसे अधिवक्ता रवि प्रकाश मणि त्रिपाठी ने बताया कि प्रेम प्रसंग और भावना से देश नहीं चलता है, यह लोकतंत्र और संविधान और कानून से चलता है। और कोई भी सीमा हैदर और कोई भी इकरा जैसे लोग अगर प्रेम करके भारत में आ जाते हैं तो भारत की सरकार उनको किसी भी एंगल से ना भारत की नागरिकता देने जा रही है और ना ही उसको भारत में एक्सेप्ट करने जा रही है। कानूनी कार्रवाई होगा और सज़ा जो होना होगा कानून के तहत वो होना होगा। बाकी आपको बताएं कि सीमा हैदर और सचिन मीणा को लेकर के जो प्रेम प्रसंग चल रहे थे, जिस कहानी को पूरे देश के लोग जानना चाहते हैं, आपसे गुजारिश है और मुझे लग रहा है कि एक अधिवक्ता से कानूनी पहलुओं पर बात करने के बाद और इस खबर को देखने के बाद आप भी समझ गए होंगे कि आखिर सरहद पार किसी लड़के से प्यार करने के बाद उस प्यार का नतीजा और फिर उस प्रेम का अंत क्या होता है। आप इस बात को इस खबर को देख करके समझ गए होंगे। बाकी अधिवक्ता साहब को हमारे इस खबर में और इस प्रेम प्रसंग को लेकर के बातचीत करने के लिए धन्यवाद के साथ आप सभी भी अगर हमारी इस खबर को अब तक देख रहे हैं तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। बाकी हम ऐसे खबरों के लिए फिर आगे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।